बसपा ने मथुरा में अपने प्रत्याशी कमलकांत उपमन्यु के नाम की औपचारिक घोषणा की है। बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद ने कमलकांत उपमन्यु को पार्टी की तरफ से बसपा प्रत्याशी घोषित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कमलकांत उपमन्यु पर पार्टी ने दूसरी बार भरोसा जताया है। इस दौरान कमलकांत उपमन्यु ने कहा कि पार्टी ने उन पर दूसरी बार भरोसा जताया है और जनता पर उनका भरोसा है। सुनिए बसपा प्रत्याशी कमलकांत उपमन्यु के नाम की घोषणा के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप लोग खाना खा करके जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी ने आज मथुरा में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु के नाम की घोषणा की है। बसपा के पूर्व सांसद मुनकाद अली साहब ने यहां पर आकर मथुरा में कमलकांत उपमन्यु को बसपा का लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दूसरी बार चुनाव मैदान में है कमलकांत जी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर मथुरा लोकसभा से कमलकांत उपमन्यु जी को बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है और सर्व समाज से हमारी उम्मीद है कि भारी तादाद में आने वाले 26 तारीख को अपना एक वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को देंगे और भारी वोटों से जिताकर भाई कमलकांत उपमन्यु जी को अपना सांसद बनाएंगे। 19 में गठबंधन के साथ आप लड़े थे, लेकिन इस बार बहन जी ने गठबंधन नहीं किया है। चर्चाएं थी कि शायद बहन जी गठबंधन में जाएंगी, तो क्या कोई दबाव उन पर ऐसा रहा है या फ्रीली चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा रही? देखिए, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कभी किसी का दबाव नहीं माना है। उन्होंने अपने फैसले किए हैं। जो ये बात कहते हैं कि दबाव वाली राजनीति करती बहन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो प्रत्याशी उतारे हैं सर्व समाज के उतारे हैं, हर समाज से प्रत्याशी उतारा है। जैसे मुजफ्फरनगर से प्रजापति समाज के दारा सिंह जी को उतारा है और वहाँ से वीरेंद्र सिंह जी को जाट समाज से उतारा है, बिजनौर से सर्व समाज के प्रत्याशी उतारे हैं हर जगह से। चर्चा ये थी कि बहन जी गठबंधन में आ सकती हैं, इंडिया में आ सकती हैं। अब चर्चा ये है कि दबाव की वजह से नहीं आ पाई। देखिए, गठबंधन 2019 में हुआ, उससे पहले 1997 में गठबंधन हुआ, उससे पहले 1993 में गठबंधन हुआ। गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी को कोई फायदा नहीं पहुंचा। जहां तक गठबंधन का सवाल है, 3 पार्टियों का गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, और केवल 15 सीट जीते। अगर तीनों गठबंधनों का वोट ईमानदारी से पड़ जाता तो 60-70 सीट ये गठबंधन जीतता। लेकिन जो एक, मैं तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात का जवाब सुन लो पहले। अगर जिन पार्टियों से गठबंधन हुआ है, जाट समाज का वोट अगर पूरी तरीके से गठबंधन को पड़ जाता तो चौधरी अजीत सिंह भी जीतते, चौधरी जयंत सिंह भी जीतते, यहाँ से वीरेंद्र सिंह भी जीतते। लेकिन वो वोट भाजपा में चला गया, तीनों के तीनों हार गए। समाजवादी पार्टी का गठबंधन का वोट, यादव समाज का वोट उस जगह पे जहां 40% यादव है, सारा भाजपा को चला गया। फिरोजाबाद हार गए अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव बदायूं हार गए, डिम्पल यादव कन्नौज हार गई। ये वो सीट है जहां 40% यादव है। 15 सीट जीते, कौन सी सीट जीते? मेरी बात सुनो पहले। 15 सीट जीते, कौन सी जीते? जहां 50% दलित मुसलमान था और कुछ और वोट हमें मिला। ये रिकॉर्ड उठाकर देख लो, चाहे सहारनपुर देख लो, चाहे नगीना देख लो, चाहे बिजनौर देख लो, चाहे अमरोहा देख लो, चाहे संभल देख लो, चाहे रामपुर देख लो, चाहे मुरादाबाद देख लो, चाहे श्रावस्ती देख लो, चाहे अम्बेडकर नगर देख लो, चाहे घोसी देख लो, चाहे लालगंज देख लो, चाहे आजमगढ़ देख लो, चाहे जौनपुर देख लो। ये रिकॉर्ड है, उठाकर देख लो। मथुरा में सांसद है, हमारी तीसरी बार चुनाव मैदान में है। अपने प्रत्याशी को कितना मजबूत मान रहे हैं मथुरा में? देखिए, हमारा प्रत्याशी बहुत मजबूत है। पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का 1999 में, और आज भी सबसे ज़्यादा मजबूत हमारा प्रत्याशी है, क्योंकि सर्व समाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। कमलकांत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बसपा से दूसरी बार चुनाव मैदान में है, क्या उम्मीद आपको लग रही है? कितनी मजबूती के साथ चुनाव में खड़े हैं आप?
मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ। पहले तो मतदाताओं से कहता हूँ वो 26 तारीख को वोट जरूर करें, क्योंकि अब पेट से और गेट से राजा पैदा नहीं होता है, आपकी भावना से पेटी से राजा निकलता है। तो मतदान करोगे तो आपकी भावना के अनुसार यहाँ का प्रतिनिधि निकलेगा राजा बन के। तो मेरा निवेदन यही है कि मैं गरीब सामान्य परिवार का, जिसमें माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे दोबारा साहब ने यहाँ जो मेरे नाम की घोषणा की है, मैं इनका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। एक सामान्य परिवार के जो कभी हैसियत नहीं रखता, हम एमएलए चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखते हैं, दो बार हम जनता के बीच में सांसद प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। दूसरी बार बहन जी ने आप पर भरोसा कायम किया है, जताया है, आप कैसे से कायम रखोगे? मैं पहले से जैसे कायम रखा है वैसे ही रखूँगा। और आप समझ लीजिए उसके बाद से मैंने कभी मांगा नहीं, इन्होंने बुला करके घर से टिकट दिया है ना। उसी तरह से मेरी भावना ये नहीं थी, मैं हैसियत नहीं रखता हूँ सांसद अभी की। आप हेमा मालिनी जी की बात कर रहे थे, कितनी अपने सामने कितना चुनौती मान रहे हैं हेमा को आप? भाई साहब, जिस पे 14 से 19 तक का मैंने कार्यकाल बनाया, सांसद निधि हर एक विदेश कोई भी जीते किसी भी पार्टी का हो, उसको 5 करोड़ प्रतिवर्ष और एक कार्यकाल में 25 करोड़ मिलता है। उन्हें 15 करोड़ ही खर्च किए हैं। आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा निकाल लो उनके कार्यकाल का। 10 करोड़ तो उनके लैप्स हो गए और 15 करोड़ में भी, मेरी बात आप उनसे पूछना, 80% यूज की, 20% उसमें भी लैप्स हो गए। उन पर फुर्सत कहाँ है? जो सांसद निधि में पैसा आ रहा है उसे लगवाने का सिग्नेचर कर दें, इतना समय नहीं है। आप ही ने पूछा था, आपने ही चलाया। बताओ, 14 में से 20 नाले बंद करा दिए, फिर भी यमुना शुद्ध नहीं है। चलो, मैं फिर कहता हूँ, दावत देता हूँ, एक एक लोटा, एक एक गड़ुआ वो पी में, एक हम पी में विश्राम। धन्यवाद। आप देखा है कि कमलकांत उपमन्यु बसपा से लोकसभा प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। अब देखना होगा चुनाव मैदान में मथुरा में अगला सांसद कौन बनता है। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।